पहले अपना परिचय दे दें। मंजी वर्मा। गिरिराज खटीक। कमलेश चौहान। पंडित श्री सुमित कृष्ण शास्त्री, वृंदावन धाम। पहले मैं वर्मा जी से ही जानना चाहता हूं कि विट्ठल मार्केट की झांकी हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती है और इस बार भी लोगों को बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा है कि क्या होगा इस बार की झांकी में। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कुछ। इस वर्ष भगवान जगन्नाथ जी का झांकी बन रहा है और बन के कंप्लीट हो गई है, आज से स्टार्ट भी हो गया। और जैसे कि वो जगन्नाथ जी के उड़ीसा में है तो यहाँ से कुछ आदमी नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ पर भी दर्शन हो जाएगा। सेम वहीं से पंडित जी भी आए हैं, 6 पंडित जी भी आए हैं और जगन्नाथ जी वहीं से आए हैं प्रतिमा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पंडित जी की ये जो जगन्नाथपुरी मंदिर की प्रतिकृति बनाई है उसके पीछे आपको क्या भावना लगती है, क्योंकि ये ऐसा स्थल है जहाँ पर हर कोई बार बार जाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सत्य सनातन धर्म में 4 धाम प्रधान है। श्री बद्रीनाथ धाम, श्री रामेश्वरम धाम, श्री द्वारिकापुरी धाम और जिसको कलयुग का धाम कहा जाता है वो है श्री जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी धाम। ये चारों धाम में से एक प्रमुख धाम है और कलयुग के साक्षी देवता के रूप में श्री जगन्नाथ जी जगत का प्रतिपालक बनकर के वहाँ पर संसार का पालन करते। ये श्री राम रसोई जय मां वैष्णो दुर्गा उत्सव श्री राम रसोई समिति विट्ठल मार्केट हाट बाजार व्यापारी संघ के द्वारा पिछले 22 वर्षों से एक ऐतिहासिक अनेक देशों के अनेक विदेशों के मंदिर यहाँ पर निर्माण करके भोपाल वासियों को सुंदर दर्शन का अवसर प्राप्त करवाते हैं। उसी प्रकार इस बार भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन समस्त भोपाल वासियों को विट्ठल मार्केट में प्राप्त होगा। चौहान साहब, इस पूरी झांकी को बनाने में तकरीबन कितनी लागत आई है और आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमेशा की तरह ये झांकी इस बार भी नंबर 1 रहेगी? जैसा कि आप विगत कई वर्षों से देख रहे हैं कि विट्ठल मार्केट झांकी एक भोपाल क्या एमपी हिंदुस्तान की एक पब्लिक का आकर्षित केंद्र होता है। लगभग यहाँ पर हमारे 3 से 4 महीने काम चलता है कंटिन्यू। बंगाल से जो कारीगर बनाने आते हैं और उसी रूप में काम चलता है। जिस तरीके से एक सनातन धर्म का प्रचार के रूप में हम काम करते हैं, लोगों को धर्म के लिए जागरूक करते हैं, लोगों की आस्थाओं पर ध्यान रखते हुए हम अनेक झांकी स्वरूप एक मंदिर का निर्माण करते हैं जिससे कि लोग आकर उसका आनंद ले सकें। खटीक जी, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि कितना लोग पसंद करते हैं और इस बार की झांकी को आप नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपने की हैं? वैसे यहाँ कम से कम 100% लोग आते हैं। वो पब्लिक भी इतनी रहती है कि हम कम से कम 250 वॉलंटियर हैं जो समिति के लोग हैं। 250 लोग होने के बाद मैनेजमेंट सही से हो पाता है। वो बहुत अच्छे ढंग से सबको दर्शन कराते हैं। बस यही कामना करते हैं भोपाल वासी सब आए और माँ वैष्णो दुर्गा उत्सव समिति की झांकी देखें और धर्म का लाभ लें। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरी झांकी के निर्माण में आपने पर्यावरण हितों का कितना ध्यान रखा है, क्योंकि अब हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा भी ये है कि हमारी प्रकृति को बचाने के लिए हमें इको फ्रेंडली बनना पड़ेगा, पर्यावरण हितैषी बनना पड़ेगा। हम लोगों ने गत कई वर्षों से विसर्जन आदि में स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। समिति में चारों तरफ से स्वच्छता को लेकर के हर व्यक्ति के अंदर जागरूकता प्रकट की जाती है और यहाँ पर आप लोग आकर के दर्शन प्राप्त करेंगे। पर्यावरण को बताते हुए, हरियाली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग झांकी में इस वर्ष एक सुंदर सेल्फी पॉइंट के रूप में यहाँ पर एक जंगल का भी दर्शन यहाँ पर प्राप्त करवा रहे हैं, जिससे लोग आकर के चारों ओर से जो लुप्त होती हुई पुष्प आदि हैं, वृक्ष आदि हैं, उनका दर्शन आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो पाए। चौहान साहब, आपने इसमें जो सामग्री इस्तेमाल की है वो कितनी पर्यावरण हितैषी है? लगभग अगर बात करें तो 90% पर्यावरण मुक्ति है। हम वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जिससे पर्यावरण हो, प्रदूषण फैले। स्वच्छता को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जिस तरीके से स्वच्छता अभियान चला आ रहा है निरंतर, उसी रूप में हम भी स्वच्छता अभियान के तहत वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जिससे पर्यावरण या दूषित हो। वर्मा जी, कितने बजे से झांकी शुरू हो जाएगी और आप श्रद्धालुओं को कब से यहाँ पर प्रवेश देंगे? शाम को 5 बजे से और रात्रि लगभग 3 बजे तक। अच्छा। इसके बीच में अपन दर्शन होगा
सुबह 8 बजे आरती होगी, फिर इसके बाद पाठ बंद हो जाएगा। इससे पूरे 10 दिवसीय इस बार तो नवरात्रि 10 दिनों की है, तो आप और कौन कौन से आयोजन करते हैं पंडित जी, ताकि लोगों में एक सामाजिक समरसता का संदेश भी पहुंचे और एकता विश्व बंधुत्व की भावना का भी प्रचार प्रसार हो? हमारे यहाँ पर लगभग 7 ब्राह्मण देवता श्री जगन्नाथपुरी धाम से पधारे हैं, जो प्रमुख मंदिर के सेवाएं आते हैं, जिनके द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। वाराणसी से विप्र देवता पधारे हैं, जिनके द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर नव पारायण विधि के द्वारा श्री राम महायज्ञ का आयोजन है। नवरात्रि पर श्री राम महायज्ञ का अत्यंत पुण्य प्राप्त करवाने वाला ये सुंदर अवसर होता है। जिस प्रकार श्री राम जी ने माँ भगवती की आराधना की थी, ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर नव पारायण विधि से श्री राम महायज्ञ का आनंद प्राप्त करवा रहे हैं। एवं वृंदावन धाम से विप्रजन आए हैं, जिनके द्वारा माँ भगवती का विशेष पूजन किया जाएगा। एक देवता पंडित जी उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम से पधारे हैं, जिनके द्वारा सुंदर पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं रुद्र अभिषेक का सुंदर आयोजन किया जाएगा। मतलब दर्शकों को न सिर्फ झांकी का आनंद मिलेगा, बल्कि उन्हें कुछ सद्विचार भी सुनने को मिलेंगे। चौहान साहब, क्या अनुरोध करना चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं से इस झांकी को लेकर? हम सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं, सबसे पहले पावन नवरात्रि की सभी देश प्रदेश वासियों की शुभकामनाएं, और विट्ठल मार्केट झांकी पर आकर इस झांकी स्वरूप जगन्नाथपुरी धाम का दर्शन। आप क्या कहेंगे? जितने भोपाल के चाहे आसपास के भी श्रद्धालु हैं, सब लोग आए दर्शन करें। और हमारे यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे, सीसी कैमरे, सीज फायर और गार्ड सब व्यवस्था यहाँ है, कोई परेशानी नहीं हो। आप कुछ कहेंगे? जय जगन्नाथ। चलिए, आप सभी को नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोर से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय जगन्नाथ। नहीं बस आप बहुत बहुत